सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है इसे समझाइए। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कैसे काम करता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में लिखना है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वह कटिंग टूल होता है जिसमें क्या होता है सिर्फ एक कटिंग एज होता है। क्या होता है एक कटिंग एज होगा। पहली कंडीशन तो ये होगी, क्या होता है एक कटिंग एज होता है। ठीक है। दूसरा फिर क्या करना है, इसके बाद आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। जो ये आपका ये क्या है हमारा 3D डायग्राम है या आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। ये क्या हमारा 3D डायग्राम है, आइसोमेट्रिक व्यू बना दिया हमने। अब इसमें देखो 3D डायग्राम में क्या क्या है, आप मोटा मोटा देखो तो दो चीजें दिख रही है। पहला क्या है हमारा टूल का मेन पोर्शन है, इसको बोलते हैं सैन। एक होता है टूल का पीछे का जो पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं सैन। सैन का काम क्या होता है टूल को पकड़ के रखना टूल होल्डर में। ठीक है। दूसरा क्या होता है टूल टिप या मेन जो कटिंग करता है टूल का दूसरा हिस्सा। तो टूल के दो हिस्से हो गए, एक पीछे का पोर्शन एक फ्रंट का पोर्शन। इसका काम क्या है कटिंग एक्शन करना। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस डायग्राम में क्या क्या चीजें दिख रही है। इस जो सैन पोर्शन में क्या ये वाला प्लेन क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये साइड प्लेन, ये पीछे क्या हमारा वर्टिकल प्लेन है। ठीक है। और ये क्या दूसरा क्या टूल का जो मेन हिस्सा है इसमें क्या क्या चीजें दिख रही है। ये वाला फेस क्या हमारा, ये वाला जो फेस है क्या है रैक फेस। ये वाला जो एज है क्या साइड कटिंग एज। और ये वाला जो कौन सा एज है येलो कलर का, ठीक है हमारा एंड कटिंग एज। ठीक है एंड कटिंग एज। कटिंग एज का मतलब जो किनारा कटिंग एक्शन परफॉर्म करेगा वो वाला एज कौन सा है एंड कटिंग एज। ये वाला क्या है, ये जो फेस कौन सा है एंड ब्लैंक। ये वाला क्या है साइड ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब प्लग, ब्लैंक का मतलब प्लग। ठीक है। जैसे ये दीवार हो गई, एक दीवार का ये वाला हिस्सा हो गया ये प्लग हो गया, ये दीवार का ये वाला हिस्सा प्लग, मतलब पूरा प्रश्न भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। और ये वाला जो होता है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ये ऐसे बना है कोना, इसको क्या कहते हैं नोज, टूल की नोज। अब जब ये ऐसे बना है यहाँ पे, इसको तुम ऐसे देखो, अब इसका भी ऐसे ऐसा बना हुआ है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल साफ साफ ही हो गई, ऐसा तो नहीं होगा। ये क्या होता है थोड़ा सा ऐसा होता है यहाँ पे, कैसा होता है जब ऐसा है मतलब क्या इसमें कुछ कर्व शेप आ रही है, वृत्त टाइप की शेप आ रही है सर्कुलर, उसका कुछ क्या होगा रेडियस भी होगी इसकी, कुछ त्रिज्या। तो जो नोज जो होगा ये नोज इसकी क्या होती है एक रेडियस भी होती है, त्रिज्या भी होती है। ठीक है। बस इसमें ध्यान रखना। अब आपने डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है, आपने 3D डायग्राम बनाते हैं, 3D डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है बताओ भाई। 3D डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है, आपको इस डायग्राम के बारे में लिखना है। लिखना कि इस टूल के मुख्यतः दो हिस्से होते हैं, एक सैंक होता है हमारा, एक होता है कटिंग पोर्शन। सैंक का काम क्या होता है हमारे जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को टूल होल्डर में पकड़े रहना, मतलब पकड़ना है फिक्स करना। और जो कटिंग टूल होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है कटिंग एक्शन परफॉर्म करना। ठीक है। और लिखना कि कटिंग पोर्शन के अंदर निम्नलिखित अवयव होते हैं। निम्नलिखित अवयव में क्या होते हैं, पहला होता है साइड कटिंग एज। साइड कटिंग एज का काम क्या होता है कटिंग एक्शन परफॉर्म करना। ठीक है। दूसरा होता है एंड कटिंग एज। एंड कटिंग एज का काम होता है एंड से कटिंग एक्शन परफॉर्म करना। ठीक है। फिर ये होता है रैक फेस। रैक फेस क्या होता है टूल का वह फेस जो क्या होता है किसकी तरफ होता है जिसमें डायरेक्ट चिप्स गिरती है, वो क्या होता है हमारा रैक फेस। टूल का वह फेस जिसमें क्या करते हैं डायरेक्ट चिप गिरती है, वो क्या होता है रैक फेस, उनसे दूर जाती है। ठीक है। दूसरा हमारा रैक फेस होगा ये एंड ब्लैंक और साइड ब्लैंक का होगा। पानी सर कॉल करना कैसा रुक जाओ यार। एंड ब्लैंक सिस्टम एंड ब्लैंक क्या होता है टूल का वो हिस्सा क्या होता है हमारा जो वर्कपीस की तरफ होता है। ठीक है। एंड ब्लैंक के साइड ब्लैंक क्या होता है टूल का वह तल या हिस्सा जो क्या होता है वर्कपीस की तरफ होता है, वो क्या होता है हमारा एंड ब्लैंक होता है। ठीक है। बस इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, आपने टूल के बारे में लिख दिया। अब आप लिखोगे कि भाई मुख्यतः टूल के 3 व्यू होते हैं, साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो साइड व्यू बनाओगे वाला, तो साइड व्यू में क्या क्या दिख रहा है आपको
ये वाला एज कौन सा है? साइड कटिंग एज। साइड कटिंग एज। ये वाला कौन सा है? एंड ब्लैंक। कोई सा कटिंग एज नहीं है, एंड ब्लैंक है बस, ठीक है। और साइड कटिंग एज जो है हमारा, ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल जो प्लेन होगा उस प्लेन से जो एंगल बनाएगा, साइड कटिंग एज जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल बनाएगा उस एंगल को बोलेंगे बैक ट्रैक एंगल। साइड जो हमारा कटिंग एज ऐसे होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा होगा, तो इनके बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे बैक ट्रैक एंगल। इसको बोलते हैं अल्फा बी, ठीक है। क्या बोलते हैं? अल्फा बी। तो एंगल बिटवीन द रैक फेस एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड साइड कटिंग, नहीं सॉरी बैक ट्रैक एंगल, ठीक है। अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख लेना, जो भी मतलब बुक्स में दिए है या जो मैं समझा रहा हूं अभी। और दूसरा टूल का जो एंड फेस है, और जो वर्टिकल की वाला लाइन है क्या, वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन और एंड फेस के बीच में जो एंगल होगा क्या होगा? एंड रिलीफ एंगल। क्या होता है? एंड रिलीफ एंगल, ठीक है। रिलीफ का मतलब होता है छूट। एंड में क्या करते हैं, थोड़ा सा रिलीफ दे देते हैं, इसलिए दे रहे हैं ताकि जो हमारा टूल का जो एंड फेस है क्या वो इससे ना टकराए, इससे ना टकराए, वर्क पीस से ना टकराए। भाई हमारी टर्निंग प्रोसेस हो रहा है, टर्निंग प्रोसेस में हमारे साथ होती है ये कटिंग टूल होता है। अगर हम कटिंग टूल बिल्कुल आगे से बिल्कुल क्या देखें, ऐसा बिल्कुल साथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? टकराएगा वर्क पीस से। अगर हम इसको ऐसे कर दे तो क्या होगा? नहीं टकराएगा। तो वही कर्व वही क्या है, हमने क्या कर दिया, इसको एंड रिलीफ एंगल दे दिया है यहाँ पे। एंड रिलीफ एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा। इसको बोलते हैं गामा ई, एंड रिलीफ एंगल। समझा के बाद तो ये हमारा साइड व्यू कवर हो गया। साइड व्यू में हमें दो चीजें मिल गई, एक तो बैक ट्रैक एंगल, एक एंड रिलीफ एंगल, ठीक है। साइड व्यू में दो चीजें मिल गई, एक तो बैक ट्रैक एंगल, एक एंड रिलीफ एंगल, और एक मिल गया हमको साइड कटिंग एज, ठीक है। दूसरा क्या हमारा टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या कर रहे हैं, जब हम जो टूल जो है हमारा उसको ऊपर से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं, तो टॉप से जब टूल को देखोगे, तुम यहाँ से देखो, टॉप से जब देखोगे तो क्या दिखाई देगा? साइड कटिंग एज। टॉप व्यू आएगा, और टॉप व्यू में क्या क्या दिखेगा? देखो बैक फेस दिखेगा आपको, ये वाला जो ये बेस कौन सा है? बैक फेस दिखेगा ऊपर से जब देखो ना। अब ये वाला जो फेस है, ये क्या हमारा साइड कटिंग एज है, साइड कटिंग एज है, साइड कटिंग एज, ये साइड कटिंग एज है। अब ये साइड कटिंग एज ऊपर से जब देखोगे ऐसे हटा हुआ है, ऐसे मतलब ये मेरा टूल हो गया, थोड़ा सा ऐसे घुमा हुआ है, तो ये वाला जो एंगल इस वाली लाइन से जो बनाएगा इसको क्या बोलते हैं? साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। तो जो आप टॉप से देखोगे तो जो साइड कटिंग एज एंगल जो मेन लाइन से जितना हटा हुआ होगा उसको क्या कहेंगे? साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। जब आप इसको विजुलाइज करोगे, दो तीन बार बनाओगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा ऐसे, अब ये क्या है? एंड कटिंग एज। ये वाला क्या है? एंड कटिंग एज। अब जो एंड कटिंग एज जो है, आप जो टॉप से देखोगे तो टॉप वाले हॉरिजॉन्टल जो प्लेन, वर्टिकल जो प्लेन होगा उससे जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलते हैं? सीई, एंड कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग एज एंगल को क्या कहते हैं? सीएस। क्या कहते हैं? सीएस। और एंड कटिंग एज एंगल को क्या कहते हैं? सीई। चलिए क्या है? सीई। तो हमारा क्या हो गया? साइड कटिंग एज एंगल हो गया, साइड कटिंग एज हो गया, और एंड कटिंग एज एंगल हो गया। सी क्या है? एंड कटिंग एज एंगल, और सीएस क्या है? साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। तो हमारा टॉपिक में कितने एंगल कवर हुए? दो कौन से? साइड कटिंग एज एंगल और एंड कटिंग एज एंगल। और ये वाला दूसरा में क्या है? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या कवर हो रहा है हमारा? फ्रंट व्यू का मतलब है मेरा व्यू ऐसे है, मैं इसको इस साइड से देख रहा हूँ, मैं कैसे देख रहा हूँ? ऐसे देख रहा हूँ इसको। और जब मैं ऐसे देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा? मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें हमें यहाँ पे दो एंगल दिखेंगे, एक ये वाला एंगल क्या है? साइड रैक एंगल, एक एंगल साइड रैक एंगल, और दूसरा
साइड रिलीफ एंगल। तो अब देखो इसको इधर से देखो, ये दिख रहा है 3D में इधर, इसको आप जब इधर से देखोगे तो ये मेरा जो रैक फेस है ना, बिल्कुल ऐसे समतल मेरा रैक फेस ऐसे होता है, और जो उस साइड वाला साइड ब्लैंक है वो ऐसे होता है, ठीक है। अब जब देखो रैक फेस ऐसे हो गया तो रैक फेस इस वाली लाइन से जो एंगल बनाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस वाली लाइन से जो एंगल बनाएगा रैक फेस, उसको क्या बोलेंगे हम, इसको अल्फा एस साइड रैक एंगल। जब ये मेरा रैक फेस हो गया ये वाला, तो रैक फेस के अंदर ऐसे होता है, वो इस साइड से भी एंगल बनाता है, इस साइड से भी एंगल बनाता है। तो रैक फेस जो है मेरा ये हो गया। अब ये इस वाली लाइन से, इस वाले प्लेन से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल बनाएगा, मैं इधर से देखूंगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा मेरा, साइड रैक एंगल। साइड रैक एंगल कौन सा बनेगा, साइड रैक एंगल, ठीक है। अब जो उस साइड वाला जो पोर्शन है जिधर साइड नहीं है, उस साइड पर जो सब ब्लैंक है, अब वो ब्लैंक भी क्या होता है, ऐसे नहीं होता बिल्कुल, वो क्या होता है, वो ऐसे होता है। अब वो वाला जो ऐसा होता है, अब वो इस लाइन से वर्टिकल जो प्लेन है, इससे जो साइड प्लेन से एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, साइड रिलीफ। साइड रिलीफ एंगल, इसको बोलते हैं गामा एस, इसको बोलते हैं अल्फा एस। तो ऐसे हमारा जो क्या होता है, हमारा पूरा रूल का सिग्नेचर हो गया। तो ये अल्फा एस साइड एंगल और गामा एस साइड रिलीफ एंगल। अब बचे नोज रेडियस आर। ये देखो जब आप इधर से फ्रंट से देखोगे तो ये जो यहाँ नोज बनी हुई दिख रही है, ये क्या है, नोज।